ये सब इतने रिगरसली क्यों हो रहा है, किससे फायदा है इसको? देखो सिंपल बात है, हमेशा कोई भी इस टाइप कोई भी एक्टिविटी होगी ना, जियोपॉलिटिकली भी अदरवाइज, फॉलो द मनी। आइस इज एक्चुअली गुड फॉर बिजनेस। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो इससे बहुत प्रॉफिट करती हैं। तो यहाँ पे अमेरिका में प्राइवेट प्रिजन कंपनीज होती हैं, ठीक है, जिनको बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं डिटेंशन सेंटर्स बनाने के लिए, इन लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इन लोगों को खाना खिलाने के लिए। जब 45 बिलियन ही एलोकेट कर दिए गए हैं आइस के लिए, किस चीज़ के लिए? न्यू इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए, जिसमें बच्चे भी रहेंगे, एडल्ट्स एंड बच्चे दोनों। साथ ही साथ एडिशनल $30 बिलियन, आप मतलब साइज तो देखो नंबर्स का, इधर एडिशनल प्रोवाइड किए जा रहे हैं अरेस्ट करने के लिए, डिपोर्ट करने के लिए। दो मेजर कंपनीज हैं जिनको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। सबसे पहले तो CoreCivic, जिसका रिपोर्टेड रेवेन्यू पता है कितना था? ऑलमोस्ट $500,000। इसके बाद आ जाती है GEO ग्रुप, ठीक है, जो आइस का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, एंड इनका सेकंड क्वार्टर का ही रेवेन्यू, सिर्फ सेकंड क्वार्टर का रेवेन्यू था $636 मिलियन। ये लोग और डिटेंशन फैसिलिटीज बनाएंगे, CoreCivic एंड GEO ग्रुप। अपने अर्निंग्स कॉल में बताए जा रहे हैं कि भाई हम और ज्यादा पैसे कमाएंगे। इस तरीके से लोगों को उठाना, इन पर्टिकुलर डिटेंशन फैसिलिटीज में इम्प्रिजन कर देना, इन पर्टिकुलर कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, ये जब लोगों को उठाते हैं, आदमी का है कि भाई ठीक है मुझे इस देश में रहना ही नहीं, मैं तो चले जाऊंगा, वो भी नहीं कर रहे, इन डिटेंशन सेंटर्स में भेज रहे हैं लोगों को। मतलब अरेस्ट तो कर लिया, ठीक है, आपने मान भी लिया कि ठीक है यार मेरे को नहीं रहना यहाँ पे, अगर आप समझते हो कि मैं इलीगल इमिग्रेंट हूँ, मैं यहाँ से चले जाता हूँ, वो भी नहीं कर रहे। अरेस्ट करके फोर्सिबली यहाँ पे रख रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पे इन लोग के साथ? क्या इनसे फोर्सिबली कोई काम कराया जा रहा है? डेफिनेटली इन लोगों को यहाँ पे रखकर कुछ कंपनीज तो बहुत मालामाल हो रही हैं। साथ ही साथ ये सिर्फ डिटेंशन सेंटर्स में रखना काम नहीं है, काम ये भी है कि भाई जिन लोगों को अरेस्ट करेंगे उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनको ट्रांसपोर्ट करना, एंड अल्टीमेटली हो सकता है अमेरिका से ही निकाल दें उन लोगों को, जो एक्चुअली अच्छा ही होगा उन लोग के लिए। इन दैट केस भी बहुत सारे पैसे कमा रही हैं ये पर्टिकुलर कंपनी। बहुत सारे जेल ही बोलूंगा, डिटेंशन सेंटर क्या बोलना, इनको खाली पड़े हुए थे, यूज ही नहीं हो रहे थे। अब ये जो CoreCivic है उसका CEO बता रहा है कि भाई नेवर इन आवर 42-year कंपनी हिस्ट्री हैव वी हैड सो मच एक्टिविटी एंड डिमांड फॉर आवर सर्विसेज एज वी आर सीइंग नाउ। भाई अमेरिका में, दुनिया में ये कैपिटलिस्ट समाज है हमारा, ठीक है ना, कहीं भी कुछ देखना हो कि किसी भी टाइप की एट्रोसिटी भी हो रही हो ना, तो भाई ये रिलीजन सब साइड रखो, ये देखो पैसा कहाँ जा रहा है। ये जो कंपनीज हैं इनके जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो 56% बढ़ चुके हैं, अप टू 73% बढ़ चुके हैं। दिस इज सो फनी यार, मैं कैसे बताऊं। तो जियो कंपनी ने एक लॉबिस्ट को, ब्रोकर कह लो यार, ब्रोकर को हायर किया हुआ था एक, ठीक है, पैम बॉन्डी है उसका नाम, जो आज के डेट में अटॉर्नी जनरल बन के बैठी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। करप्शन की हद हो गई, पार हो चुकी है यहाँ पे। तो इनकी जो मेंटालिटी है ना, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जैसी है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता देश के देश तबाह हो जाए, अपने पास तो डॉलर आ रहे हैं ना, अपनी जेब तो भरी जा रही है ना, बस दैट्स इट। और इससे भी मजेदार बात बताऊं, ये जो दो कंपनी है ना, दे आर बिग डोनर्स टू ट्रंप। इन्होंने ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन में ऑलमोस्ट $1 मिलियन कॉन्ट्रीब्यूट किए थे, उसका फायदा उनको आज मिल रहा है। ऐसी बहुत सारी और कंपनीज हैं जिनको ये सब एक्टिविटीज करके फायदा होता है। ये पूरी लिस्ट है उनकी कंपनीज की, एंड थैंक्स टू वेटरन सपोर्टिंग डेमोक्रेसी जिन्होंने ये हमको पूरी लिस्ट दी है। इसको देखे तो GEO ग्रुप, CoreCivic तो है ही है, फिर पैलेंटियर है, थॉमसन रॉयटर्स है, ठीक है, सेलिब्राइट, ये एक्चुअली इजरायली कंपनी है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो एक्चुअली प्रॉफिट करती हैं ये सब अत्याचार से। मतलब अमेरिकन का भी मानना पड़ेगा यार, इन्होंने सोचा यार हमारे डिटेंशन सेंटर खाली है, लोगों को पकड़ के वहाँ पे भर देते हैं, ये कंपनीज भी प्रॉफिटेबल हो जाएंगी, सब बल्ले बल्ले हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दिस इज द सोल रीजन, बट मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज ऑल्सो अ बिग रीजन। क्योंकि ऑनेस्टली अगर ट्रंप को कोई पैसे देने वाला नहीं होता ये सब काम करने के लिए, तो फिर वो शायद ही करता। तो अगर आप मुझसे पूछो तो आई थिंक द इन्वेजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज़ बिगन। एंड जो अमेरिका में देखने को मिल रहा है, आने वाले टाइम में हमको किन किन देशों में देखने को मिल सकता है, मतलब मैं इमेजिन भी नहीं करना चाहता सिनारियो, कितना ज़्यादा डरावना है। यूरोप में भी देखने को मिल रहा है कि भाई एक ग्रेटा थनबर्ग का ही वीडियो वायरल हुआ था कि वो बस बैठी है लेके प्लेकार्ड, आई सपोर्ट पैलेस्टीन एक्शन, उसको बोल दिया गया यूर अ टेररिस्ट, उसको उठा के ले गए। वहीं पे कोई इंसान जाके बोलता है कि भाई आई सपोर्ट द किलिंग ऑफ बेबीज़, आई सपोर्ट पीडोफाइल्स, कोई एक्शन नहीं। तो अगर अनफॉर्चुनेटली आप हमसे पूछें तो इन्वेजन ऑफ अमेरिका हैज़ बिगन। अब जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं उनको खुद लड़ना पड़ेगा इस इन्वेडर को हराने के लिए। अब ये इन्वेडर कौन है ये आप ही हमें बताएं कमेंट्स में लिख के, कहीं ये इनका बेस्ट एलाय तो नहीं है। एंड साथ ही साथ
एंड करना चाहेंगे इस पर्टिकुलर मैसेज से जो एक अमेरिकन सिटीजन ही हमें दे रही है. Please do not give your money to this country. This man is tearing this nation apart. He's stepping all over in fact, he's wiping his ass with the Constitution. Our rights are being violated. The rights of immigrants are being violated. They're being left in shitty, inhumane conditions. They're not deporting them when they should. If they even sign off and say, fine, deport me, I can't live in these circumstances or these conditions, they're not even deporting them. They're leaving them in these fucking prisons to work for these for-profit prisons. It's insane what's happening in this country. Nobody's doing anything, and the more you guys keep your money in your pocket, the more they have to listen. Please boycott the United States. Boycott the World Cup and any other major operation or event that this country tries to hold. Keep your money until this administration falls back in line.